हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक 7वें चरण से संबंधित है। डीडी बिहार का ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसका वीडियो तो आपने जरूर देखा होगा, जो नियमावली के बारे में 7वें चरण के बारे में चर्चा है। एक बार और प्ले करके हम इसे देख लेते हैं, क्योंकि ये 7वें चरण के बारे में, उसके बाद पूरी चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो को प्ले करते हैं। राज्य सरकार ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए नई नियमावली जारी की है। 7वें चरण शिक्षक नियुक्ति के लिए नई नियमावली जारी की है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का। लेकिन क्या वो नियमावली आपको मिला? जाहिर सी बात है, आप कहेंगे नहीं। इसके साथ ही आपको बताते चले कि ये न्यूज़ कल का नहीं है, एक दिन पहले का है, यानी 29 जुलाई 2022 का है। आज 31 जुलाई 2022 हो गया, लेकिन कोई इस पे अपडेट नहीं। अगर इन्हें 7वें चरण करना ही है और नई नियमावली से ही करना है, तो उसे बाहर क्यों नहीं कर रहे हैं? अब ये कहेंगे कि ऐसा नहीं है, तो हम आपको बता दें कि ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़पेपर का नहीं है, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी आया था, लेकिन उसका खंडन कर दिया गया, उसके बारे में नहीं बताया गया। ये डीडी न्यूज़ बिहार का है और इन्होंने लास्ट में ज़रूर कहा है कि जारी कर दिया गया। जारी का मतलब आप अच्छे तरीके से समझते होंगे, यानी बाहर कर दिया गया, सबको मिल जाना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। क्या ये सोच रहे हैं कि 7वां चरण शिक्षक बहाली हमें करना ही नहीं है? कुछ अभ्यर्थी या कुछ ऐसे पदाधिकारी होंगे जो कहेंगे कि अभी 7वां चरण के बारे में इतना हल्ला हंगामा क्यों, अभी तो छठा चरण चल ही रहा है। सही आपने बताया, सही आपने समझाया भी कि छठा चरण चल रहा है। छठा चरण में क्या कुछ चल रहा है ये बखूबी आप जानते होंगे। अभी छठा चरण का नियुक्ति पत्र बांटा गया, कितने तारीख को? 30 जुलाई 2022 को, यानी कल बांटा गया। कितने अभ्यर्थियों को मिला? न्यूज़पेपर का कटिंग आपके सामने चल रहा, और ये आज ही का है, यानी 31 जुलाई 2022 का पटना का संस्करण है। आज न्यूज़पेपर का कटिंग है और पेज नंबर 5 है। इसका हेडिंग पढ़िए, लिखा गया है सैकड़ों अभ्यर्थियों को मिले नियुक्ति पत्र। कितने अभ्यर्थी? सैकड़ों। ये हजारों में नहीं है, सैकड़ों में है। वहीं अगर राजधानी की बात करें, यानी पटना जो राजधानी है बिहार का, वहाँ कितने शिक्षक मिले तो पढ़ लीजिए। यहाँ लिखा गया है कि 19 माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए, जबकि 10 उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर, यानी टोटल देखा जाए तो 19 10 29 शिक्षक मिले पटना जैसे शहर में। अब यहाँ पे आप कहेंगे हो सकता है रिक्ति कम हो। हम बता दें कि छठे चरण में जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया चल रहा था, वो सैकड़ों में नहीं था, हज़ारों में था। कितने हज़ार थे? तो आपके लगभग 32,714 पद थे। क्या बिहार सरकार 32,714 पदों के लिए 3 साल से जो बहाली कर रही है, उसमें से मात्र 29 ही शिक्षक होने चाहिए? क्या अन्य शिक्षक उन्हें नहीं चाहिए? तब यहाँ पे कहेंगे कि अभी और जगह बाकी है। लेकिन हम आपको बता दें कि वो और जगह बाकी है, वो कब तक कंप्लीट करेंगे ये सरकार ही जानती है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि इतना ही सीट रिक्ति नहीं है। आपको हम बता दें कि विधानसभा सत्र जब चल रहा था, तो उसमें भी रिक्ति दिखाया गया था और सभी को बताया भी गया था, क्योंकि वहाँ पे लिखित रूप से दिया गया था, और उसका स्क्रीनशॉट पे हमने बहुत बार वीडियो भी बनाया है। बार बार कहा है कि इतने सीट, इतने पद खाली हैं। बार बार गवर्नमेंट गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की जाती है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होना चाहिए। जांच चल रहा, सारा चीज़ जांच चल रहा। ये क्यों नहीं जांच चल रहा कि कितने पद खाली हैं और वहाँ शिक्षक क्यों नहीं मौजूद है? हम आपको एक और रिपोर्ट दिखाएंगे, किसी स्कूल का ही दिखाएंगे कि वहाँ शिक्षक मौजूद हैं कि नहीं मौजूद हैं, वहाँ बच्चे आते हैं कि नहीं आते हैं, क्या अटेंडेंस बनाने के लिए बच्चे आते हैं, क्या शिक्षक हैं तो उन्हें पढ़ाया जाता है, क्या प्रतिनियुक्ति हुई थी? हम आपको बता दें कि उच्च माध्यमिक जो है, पहले माध्यमिक किया गया, 9वीं कक्षा स्टार्ट किया गया। जो भी विद्यालय था पंचायत में 8 तक, उसे 9th वहाँ स्टार्ट किया गया, क्योंकि प्रत्येक पंचायत में 9वीं, ये अच्छा चीज़ था। और अच्छी चीज़ों को हम भी सराहना करते हैं कि अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। प्रत्येक पंचायत 9वीं स्टार्ट किया गया। 9वीं के बाद उसे उच्च माध्यमिक में तब्दील कर दिया गया कि नहीं, प्रत्येक पंचायत में उच्च माध्यमिक होना चाहिए। ये सरकार का, नीतीश सरकार जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना था, बहुत अच्छा है। लेकिन कभी ग्राउंड लेवल पे आपने देखा है कि वहाँ शिक्षक हैं या नहीं हैं? आपको हम इसका रिपोर्ट भी दिखाएंगे कि किस जगह कितने शिक्षक हैं। आपको पहले ये रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं जो विधानसभा सत्र में मौजूद रिपोर्ट दिया गया था। वहाँ देखिएगा कि माध्यमिक शिक्षकों के लिए 40,665 सीट पद खाली हैं, और ये 7वें चरण के लिए लिखा भी गया है। और उच्च माध्यमिक के लिए 47,896 पद रिक्त हैं। इतने पद रिक्त हैं, लेकिन इस पर बहाली नहीं हो रही है। अभी 3 सालों से छठा चरण ही चल रहा है। अगर वो चलेगा, ज़िंदगी भर चलेगा, तो उसे रन करते रहिए,
लेकिन 7वें चरण की जो नियमावली है, जो बहाली प्रक्रिया है, उसे भी अपना लीजिए। जब आपको पता है कि इतना रिक्ति है तो बहाली क्यों नहीं? क्या आप एक अच्छे बिहार को नहीं देखना चाहते हैं? क्या आप ये नहीं चाहते हैं कि बिहार बदले, कि वही रहे जो पहले था, जहाँ पे पढ़ाई नहीं, स्कूल तो है लेकिन पढ़ाई नहीं? पढ़ाई क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ शिक्षक नहीं। तो शिक्षकों की इतनी कमी होने के बावजूद ये बहाली प्रक्रिया नहीं अपना रहे हैं, लंबा खींच रहे हैं और ये खींचते जा रहे हैं। किसका प्रॉब्लम है? किसका मतलब ये सारी चीज़ है कि वहाँ जो नियोजन प्रक्रिया है हमेशा रुक ही जाता है, बार बार शेड्यूल जारी करना पड़ता है। ये किसका प्रॉब्लम है? वो आपका है। आपके कहे अनुसार नहीं हो पा रहा है, आप उसे अच्छे तरीके से नहीं देख पा रहे। सारी गलती किसकी है? को सरकार की है, क्योंकि उसी के अधीन सारे पदाधिकारी रहते हैं। आपको हम एक रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं, आराम से इस रिपोर्ट को देखिए और देखिए कि स्कूलों की क्या हालत है। ये है बिहार के बेटा का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जहां स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं है। ये स्कूल बिना टीचर के चलता है, जिसके कारण बच्चों का भविष्य अंधकार में डूबता जा रहा है। बच्चों के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। लेकिन नीतीश सरकार और उनके अधिकारी अपनी आंखें मूंदे बैठे हैं। लाचार बच्चे हर रोज स्कूल आते हैं, बस हाजिरी बनाकर वापस चले जाते हैं। बिहार सरकार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था के आगे ये बेबस बच्चे आज क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। स्कूल में ये पढ़ाई के लिए बहुत परेशानियां हैं। यहाँ पे शिक्षक नहीं है। पिछले साल से ही हमारे यहाँ पे शिक्षक स्टार्टिंग से ही नहीं है। शुरुआत से ही यहाँ पे हम लोग सिर्फ आते हैं और अटेंडेंस बना करके चले जाते हैं, ताकि हम एग्ज़ाम में बैठ सके, 75% मेरा परसेंटेज हो सके। लेकिन सरकार तो कहती है कि हम शिक्षा का बढ़िया व्यवस्था की है। सरकार तो हमेशा कहती है कि ये बढ़िया व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पे तो शिक्षक ही नहीं है, तो पढ़ाई कैसी होगी? जब से स्कूल खुला तब से नहीं, जब से 10+2 है जब तक नहीं हुआ। आया ही नहीं है? नहीं, एक भी शिक्षक नहीं है। परेशानी कोई टीचर नहीं है, 9th 10th कोई क्लास की नहीं। बस ये परेशानी है। और टीचर नहीं है तो हम लोग पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाई नहीं होती। आते हैं स्कूल और अटेंडेंस बना के चले जाते हैं घर जाकर कुछ टाइम के बाद जाते हैं ट्यूशन। बस सर पे मैट्रिक का एग्जाम है, कैसे पास करेगा? ट्यूशन पढ़ के। यहाँ सिर्फ हाजिरी बनाने आते हैं? हाँ, ये वही हो करता है, टीचर है ही नहीं कोई। क्लास में कोई टीचर नहीं है और ना मास्टर भी है। कोई मास्टर भी नहीं? नहीं। तो कैसे पढ़ती हो तुम? कभी कदार कोई आ जाता है, ज्योति मैम या कोई भी, और न तो नहीं पढ़ाई होता है, हाजिरी बनाते हैं और चल जाते हैं। कैसे पढ़ोगे? मैट्रिक का एग्जाम देना है तुमको। कोचिंग कर देखेंगे, फर्स्ट डिवीजन से पास होने के बाद करना है। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि 2016 में इस विद्यालय को 10वीं की मान्यता मिली। उसके बाद 2018 में 12वीं की मान्यता मिली। सरकार ने यहाँ स्कूल तो खोल दिया, लेकिन शिक्षक की नियुक्ति इन क्लासों में आज तक नहीं की गई। विभाग को कई बार इसकी जानकारी दी गई, गुहार लगा करके हर कोई थक गए, लेकिन विभाग अभी तक इस स्कूल में शिक्षक की नियुक्ति नहीं कर पाया। 16 में 10 तक का हुआ और 18 में +2 की मान्यता मिली। जो पुराने प्रभारी हमको बता के गए हैं वैसा चिट्ठी भी है। तब से यहाँ पर में अभी तक हाई स्कूल के टीचर नहीं आए हैं। एक भी टीचर नहीं है? एक भी टीचर नहीं है। कितने वर्षों से टीचर नहीं है? शुरुआत से ही, जब से इसकी मान्यता मिली तब से नहीं। यदि बच्चों को सही ढंग से नहीं विद्यालय में मिलेगा तो कहीं न कहीं तो पढ़ने के लिए जाएंगे ही, शिक्षा तो लेना है। सिर्फ सरकारी सुविधा और राशि के लिए बच्चे विद्यालय आ रहे हैं? नहीं, शिक्षा के लिए भी आते हैं। तो टीचर ही नहीं है और यहाँ इसकी कमी है। 10th और 9th का पढ़ाई कैसे होता है? बच्चे अटेंडेंस बना के चले जाते हैं, क्या वजह है? जी, हम लोग के द्वारा जितना संभव हो सकता है हम लोग देते हैं, लेकिन जो है 9th 10th का एक स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड को हम लोग जो है पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं चाहूँगी कि जल्द से जल्द जो है सरकार इस ओर ध्यान दे। और हाई स्कूल सालों से टीचर नहीं है बच्चों को? यहाँ तो जब से स्टार्ट हुआ है तब से तो एक भी टीचर नहीं दिया गया, ना ही किसी टीचर का प्रतिनियोजन यहाँ किया गया है। बिहार सरकार शिक्षा को लेकर दावे तो खूब करती है, लेकिन हकीकत उनके दावों के ठीक उलट है। सरकार का स्लोगन सब पढ़े सब बढ़े अब बिहार में एक मजाक बनकर रह गया है।
शिक्षा को लेकर भले ही सरकार लाख दावे कर ले, नीतीश कुमार लंबी लंबी मंचों से हाँक ले, लेकिन उनके ये सारे दावे हर बार खोखले साबित हो जाते हैं। इस रिपोर्ट को आपने अच्छे तरीके से देखा और सुना होगा। कितना अच्छा लग रहा है वो भी बिहार के स्कूल के बारे में सुन के। अरे गवर्नमेंट को देखना और सोचना चाहिए, केवल सपना दिखाना ही मुख्य नहीं होता, उसे पूरा करना भी होता है। आपका सपना है कि प्रत्येक पंचायत में उच्च माध्यमिक हो, लेकिन शिक्षक नहीं होंगे तो उस स्कूल का क्या फ़ायदा। नाम दे देने से नहीं होता है, शिक्षकों की बहाली करने से होता है। आपको एक डेट देने में इतनी परेशानी हो रही है कि कब से होगा 7वां चरण, कब से होगा उच्च माध्यमिक या प्राथमिक का बहाली 7वें चरण का। बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन स्थिति आप नहीं देख रहे हैं कि क्या स्थिति है स्कूलों की। क्यों बच्चे वहां जाएंगे, क्यों पढ़ेंगे आपके स्कूल में। आप हमेशा डंका पीटते हैं कि ये कर दिए, वो कर दिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षक, हमेशा आज ही के न्यूज़पेपर में देखिएगा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की चर्चा हो रही है, लेकिन शिक्षकों की बहाली के लिए कोई न्यूज़ नहीं है। बस छठा चरण खींच के लेके चलेंगे। ऐसा लगता है कि केवल चुनावी मुद्दा ही बन के रह जाएगा सारा चीज़। थोड़ा ज़मीनी स्तर पर आइए और जो शिक्षा प्रणाली होता है उसको अच्छे से समझिए। एक स्कूल का प्राण होता है शिक्षक। अगर शिक्षक मौजूद नहीं रहेगा तो स्कूल किसी काम का नहीं रहेगा। बच्चे स्कूल तो ज़रूर आएंगे, लेकिन वहाँ शिक्षक नहीं होंगे तो वापस चले जाएंगे। आपका स्कूल तो ज़रूर है उच्च माध्यमिक प्रत्येक पंचायत में, लेकिन बिना शिक्षक का है। बच्चे तो ज़रूर आते हैं, लेकिन वापस चले जाते हैं। अगर इसको ज़मीनी स्तर पर करना चाहते हैं कि शिक्षकों की बहाली जो है 7वां चरण है, उसका सबसे पहले तो डेट फिक्स कीजिए। जल्द से काम नहीं चलेगा कि जल्द से जल्द करेंगे, जल्दी करेंगे, ये करेंगे। उसका पहले नोटिफिकेशन का डेट फिक्स कीजिए, फिर उस डेट को आप नोटिफिकेशन निकालिए। पहले कहा गया था कि प्राथमिक का इतने तारीख को निकाल देंगे, जुलाई के अंत तक निकाल देंगे। देखिए कहीं है जुलाई के अंत तक कोई भी नोटिफिकेशन। फिर से अभ्यर्थी जा रहे हैं आंदोलन पे, कोई 1 तारीख को कर रहा, कोई 17 तारीख को कर रहा, कभी कर रहा। और ये होगा ही आंदोलन, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि आप अपनी बात से भी तो हट रहे हैं। आपने पहले वादा किया कुछ और, कर कुछ और रहे हैं। तो ये कैसे होगा? तभी होगा जब आप ज़मीनी स्तर पे आएंगे, सारा चीज़ों को देखेंगे, स्पष्ट तरीके से जल्द डेट निर्धारित करते हुए शिक्षकों की बहाली करेंगे। अब यहाँ पे एक और आता है, छठे चरण को देखते हुए जो नहीं जानते होंगे, जो नए होंगे, वो कहेंगे कि हो सकता है शिक्षक अभ्यर्थी मौजूद नहीं है। हम आपको बता दें कि जो छठा चरण चल रहा है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का, उसमें केवल एस्टेट 2011 के अभ्यर्थी भाग लिए थे। एस्टेट 2019 के अभ्यर्थी तो रोड पर घूम रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, अपने जीवन यापन के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, जीवन यापन करने के लिए। लेकिन सारा गुण उनके अंदर मौजूद है, एस्टेट पास हैं, सारा चीज़ मौजूद है उनके अंदर, फिर भी बेरोजगार हैं। इस चीज़ को भी देखिए और जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, और ये जल्दी शब्द हटा दीजिएगा, डेट के साथ बात कीजिएगा, लेटर के साथ बात कीजिएगा, और वो करते हुए, लेटर जारी करते हुए बहाली प्रक्रिया करें, तुरंत करें। हम आशा नहीं, पूर्ण विश्वास करते हैं कि गवर्नमेंट इसको ज़रूर देखेगी, क्योंकि हालत बहुत ख़राब है। आप कहते हैं, हमें भी अच्छा लगता है कि अच्छे बिहार की कामना करें, अच्छे बिहार की तरफ चलें। ये तभी हो सकता है जब आप सहयोग करें, क्योंकि आप पदाधिकारी हैं, आपके हाथों में सब कुछ है। आप निश्चित रूप से शिक्षकों की कमी जो है वो निश्चित रूप से दूर कर सकते हैं। ये मुझे आशा नहीं, हृदय से पूर्ण विश्वास है कि निश्चित रूप से एक डेट के साथ जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होगा, शेड्यूल जारी होगा, और जल्द से जल्द 7वां चरण प्राथमिक का मामला हो या माध्यमिक उच्च माध्यमिक का मामला हो, जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये सरकार के तरफ से हमें पूर्ण विश्वास है। और इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। हो सकता है शेड्यूल के साथ भी मिले, नहीं तो फिर से वही हालत हम दिखाएंगे, फिर कहीं स्कूल का, कहीं कुछ का। क्योंकि गवर्नमेंट को जब तक जग नहीं सकता है गवर्नमेंट, तब तक जगाने की कोशिश किया जाएगा, और हम कर भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथों में वो बागडोर नहीं जिससे शिक्षकों की जो कमी है उससे दूर कर सके। फिलहाल यहाँ तक आपने वीडियो देखा, अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा दीजिएगा, अगर बुरा लगा हो तो डिसलाइक करके कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि ये जो पोर्शन है बहुत ख़राब है, चाहे ये आपने इन्फॉर्मेशन दिया वो गलत है, या ये इन्फॉर्मेशन अधूरा है, तो हमें भी अच्छा लगेगा। फिलहाल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय।
सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।